ओके गाइस, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वह टॉपिक जो आपका पिछले आपने 2 वीडियो में देखा, आगे की बात करते हैं। प्रेजेंट पूरा हो चुका है और पास्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पास्ट की जब भी बात होती है तो वो लेवल 4 होता है और लेवल 4 हमेशा एक बड़े लेवल पर आपको दिखाई देता है, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर दिखने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है क्योंकि ये लेवल इसीलिए महत्वपूर्ण है, रिपोर्टिंग स्पीच इसमें चेंज होती है। इसमें अंदर का जो टेंस चार्ट है वो चेंज होता है, अंदर का जो टाइम चार्ट है वो चीज चेंज होती है। टेंस चार्ट, टाइम चार्ट, सारे चार्ट इसमें चेंज होते हैं, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है। और इसमें जो रूल्स की अगर हम देखें तो सबसे पहले सेट 2 आता है। सेट 2 को हमेशा टोल्ड में चेंज किया जाता है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हमेशा दैट में चेंज किया जाता है। इसके बाद सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को हमेशा ही, सी और दे में चेंज किया जाता है। तो गाइस, आपने देखा जैसा कि सेंटेंस में हम देख पा रहे थे कि सेट 2 की जगह जहां इस्तेमाल हो रहा है टोल्ड का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का, और सब्जेक्ट ही, सी और दे के रूप में आप देख पा रहे हो। ये चीजें अब रिपोर्टिंग स्पीच जब भी सेट 2 में आएगी तब भी अंदर का सेंटेंस चेंज होगा। अभी तक आपने देखा कि सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा था। प्रेजेंट के तीनों पार्टों में हमने देखा कि किसी में भी अंदर का सेंटेंस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही सेट 2 आया, सेट 2 के आते ही सेंटेंस अंदर का चेंज होगा, यानी कि आपका जो टेंस चार्ट है, अब उस टेंस चार्ट की हमें जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टेंस चार्ट जब हमारे पास मौजूद होगा जभी हम अच्छे से सेंटेंस को ऑपरेट कर पाएंगे। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहला जो आता है वो है प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट की अगर हम देखें, अगर बात करें तो सबसे पहले प्रेजेंट में आता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हम डायरेक्ट की बात करें, यहां डायरेक्ट ले लें और यहां इनडायरेक्ट ले लें। प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है डू या डज, डू या डज। अब हम देख पाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया जाता है। और जो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। देखा आपने गाइस कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने सिंपली जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट उसमें चेंज कर दिया। दूसरा इसी का आता है प्रेजेंट, ठीक है, कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे
और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, वर। तो गाइस देखा आपने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने चेंज किया पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने चेंज किया आपके पास्ट कंटिन्यूअस में। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज, जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है वो हैज, हैव है, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज किया फिर पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। एक लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है, और हैज बीन और हैव बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये गाइस आपने देखा कि प्रेजेंट का एक पार्ट पूरा हो गया। प्रेजेंट, पूरा प्रेजेंट अगर आप देखें तो पूरा प्रेजेंट एज इट इज पूरे पास्ट में चेंज हो रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चारों पार्ट एज इट इज आप देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके गाइस, आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया, अभी आपने प्रेजेंट का। अब नेक्स्ट इसी चार्ट में आगे कंटिन्यू करते हैं, वो दूसरा पार्ट है जिसका नाम है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम देखें तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पास्ट को केवल पास्ट में ही चेंज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि पास्ट इंडेफिनिट डिड, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। हेड में। नेक्स्ट आता है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस को जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो वाज वर है। इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपका आता है पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड लेते हैं। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनता। केवल और केवल ये जो 6 सेंटेंस आपने देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, 6 सेंटेंस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनते हैं। जैसे हम लास्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
नो चेंज। इसमें दो में है चेंज, नो चेंज। ओके गाइस, आपने ये लिखा, आपने देखा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके गाइस, आपने अभी इसका दूसरा पार्ट जो पास था वो देखा। अब कभी कभी एग्जामिनर फ्यूचर का कुछ पार्ट भी डाल देता है। तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर इंडेफिनिट की, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल का यूज होता है। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आया या सेल आया तो उसे मॉडल में चेंज किया जाता है बेटा। मॉडल में कैसे कि अगर विल आया तो वो वुड में चेंज होगा, और अगर सेल आया तो वो शुड में चेंज होगा। अगर हम देखें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केवल फ्यूचर का इंडेफिनिटी चेंज होगा, और वो भी मॉडल में। अगर हम मॉडल की बात करें, यही जैसे फर्स्ट ले लिया हमने कैन, और कैन अगर किसी सेंटेंस में आता है और एग्जामिनर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने की अगर बात करता है तो कैन को कुड में चेंज किया जाता है, मे को माइट में चेंज किया जाता है। इस तरह से चेंज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब दूसरा चार्ट आपका स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है टाइम चार्ट। आपने अभी स्क्रीनशॉट लेने से पहले देखा कि ये आपका टेंस चार्ट था। दूसरा चार्ट इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसे कहते हैं टाइम चार्ट। कुछ चीजें जो हम टाइम चार्ट के अकॉर्डिंग चीजें देखते हैं, जैसे अगर सेंटेंस में अगर कोई टाइम आ रहा है तो वो भी चेंज होगा। अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट में केवल रिपोर्टिंग वर्ब ही चेंज की थी हमने, बस, क्योंकि अंदर का चेंज हमने नहीं किया था। लेकिन अब हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में सेंटेंस भी चेंज कर रहे हैं, दूसरा उसका टाइम भी चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में अगर आपको दिस देखने को मिल जाए, दिस, तो आप वहां चेंज करने के लिए दैट का इस्तेमाल करिएगा। दीज देखने को मिल जाए तो दोज का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको हेयर देखने को मिल जाए तो वहां देयर का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको टुडे देखने को मिल जाए तो वहां दैट डे का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको वहां टुनाइट देखने को मिल जाए तो आप वहां, ठीक है, दैट नाइट का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको टुमारो देखने को मिल जाए तो आप वहां द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करिएगा। आपको वहां यस्टरडे देखने को मिल जाए तो वहां द प्रीवियस डे का इस्तेमाल करिएगा। और अगर वहां आपको लास्ट देखने को मिल जाए तो आप उसे प्रीवियस का इस्तेमाल करके खत्म करेंगे। ये एक टाइम चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।